दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। धनबाद के NH2 में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत। धनबाद के NH2 में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। गोविंदपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 महिलाएं, एक बच्ची समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में मारे गए परिवार रामगढ़ गाटोडाड़ घाटी से स्विफ्ट डिजायर कार से आसनसोल जा रहा था। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार होने के कारण कार गोविंदपुर थाना अंतर्गत के GT रोड कालाडीह मोड़ पर बने पुल के डिवाइडर से टकराकर 100 फीट दूर जा गिरी। कार में सवार सभी 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोस्तों, बड़ी खबर है। JPSC का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। JPSC में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर रांची में धरना दे रहे JPSC अभ्यर्थियों पर पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया। मंगलवार को हुए लाठीचार्ज में बताया जा रहा है कि बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल को भी चोटें आई हैं। बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा के लिए संयुक्त रूप से पिछले महीने PT एग्जाम आयोजित की थी। इस परीक्षा परिणाम में 3 दर्जन से भी अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके रोल समान सीरीज में हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है। अगले 2-4 दिनों में झारखंड में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। झारखंड में अगले 2-4 दिनों में कड़ाके की ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 3 से 4 डिग्री न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके कारण झारखंड सहित तमाम जिलों में एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और शुष्क रहेगा, जिसके कारण झारखंड के तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने की अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन। झारखंड की राजधानी में पुलिस ने सोमवार की देर रात पिठोरिया के सांगा गांव में छापेमारी कर एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से एक अर्ध निर्मित सिंगल बैरल का पिस्टल, लकड़ी के बंदूक का ढांचा, भट्टी को गर्म करने वाली मशीन के अलावा देसी पिस्टल और कुछ गोलियां बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को हथियारों की तस्करी और अवैध असलहों के निर्माण की खबर मिली थी। इसी के आधार पर छापेमारी पुलिस द्वारा की गई थी। बता दें कि पुलिस की छापेमारी में पुलिस की टीम सादे लिबास में जंगल में छुप गई थी। उसके बाद अपराधियों को पकड़ लिया गया। ईचागढ़ से पूर्व BJP विधायक साधुचरण महतो का निधन। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व BJP विधायक साधुचरण महतो का मंगलवार को कोलकाता में इलाज के दौरान निधन हो गया। साधुचरण महतो 48 वर्ष के थे और पिछले काफी समय से गले के कैंसर और किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। निधन की खबर मिलते ही आदित्यपुर, जमशेदपुर, गम्हरिया और ईचागढ़ समेत पूरे इलाके में BJP नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। दोस्तों, बड़ी खबर है। बहुचर्चित रूपा तिर्की मौत के मामले को लेकर CBI की टीम पहुंची साहिबगंज। झारखंड के साहिबगंज में बहुचर्चित रूपा तिर्की मौत मामले की जांच CBI द्वारा की जा रही है। जांच के दौरान CBI की टीम ने रांची से लेकर साहिबगंज तक कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसी दौरान जांच को लेकर मंगलवार को CBI की टीम साहिबगंज पहुंची। 59 दिनों के बाद जांच का दायरा और आगे बढ़ाने के लिए CBI साहिबगंज पहुंची है। बता दें कि पुलिस लाइन स्थित गंगा भवन सरकारी क्वार्टर में US 1 में संदिग्ध अवस्था में रूपा तिर्की का शव 3 मई को बरामद किया गया था। CBI के द्वारा इस केस से जुड़े 6 से अधिक लोगों को चिन्हित कर उसके क्वार्टर के आसपास के लोगों से पूछताछ की गई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, झारखंड में बढ़ेगी अनाज भंडारण की क्षमता। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं वितरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, पूर्वोत्तर के राज्यों में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। चतरा जिले के इटखोरी, गोड्डा जिले के
पोड़ैयाहाट, दुमका में 10-10 हजार मीट्रिक टन क्षमता के विशाल गोदाम साइलो बनाए जाएंगे। इटखोरी पोड़ैयाहाट में बनने वाले गोदामों के लिए टेंडर प्रक्रियाधीन है। दुमका में बनने वाले गोदाम के लिए झारखंड सरकार की ओर से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने लॉन्च किया स्टेट डेंटल काउंसिल के वेबसाइट। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को झारखंड स्टेट डेंटल काउंसिल के वेबसाइट को लॉन्च किया। अब डेंटल काउंसिल से जुड़े सभी काम एक क्लिक पर होंगे। इस दौरान डेंटल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक कुमार ने उनका स्वागत करते हुए झारखंड में डेंटिस्ट की कमी पर सरकार से नियुक्ति करने का अनुरोध किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि काउंसिल को देश का नंबर डेंटल काउंसिल बनाएं, जिसके लिए सरकार की ओर से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस कर रहे फर्जी डेंटिस्ट को चिन्हित करते हुए कठोर कार्रवाई करें। दोस्तों, बड़ी खबर है, देवघर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने छापेमारी कर 9 साइबर क्रिमिनलों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रिखिया थाना क्षेत्र में छापेमारी करके 9 साइबर अपराधी को हिरासत में लिया गया है। इस दौरान पुलिस को मौके से 22 मोबाइल फोन, 35 सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड एवं लैपटॉप और 5 पासबुक बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों में 3 सगे भाई हैं। सभी पुरानी पद्धति का ही इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस गिरफ्तारी में एक नया खुलासा हुआ है। खुलासे के अनुसार सभी गूगल पे के अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेकर साइबर घटना को अंजाम दे रहे थे। झारखंड में खुल सकते हैं 1ली से 5वीं तक के विद्यालय। झारखंड में अब 1ली से 5वीं कक्षा तक के विद्यालयों को भी खोला जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इसके संकेत दिए हैं। इनमें सरकारी और प्राइवेट विद्यालय को फिर से खोलने की अनुमति दी जा सकती है। आपको बता दें कि झारखंड में सबसे पहले 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालयों को खोला गया था। उसके बाद सितंबर महीने में 6 से 8वीं कक्षा तक के विद्यालयों में पठन पाठन शुरू किया गया था। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अध्यक्षता वाली आपदा प्रबंधन प्राधिकार की होने वाली अगली बैठक में 1ली से 5वीं कक्षा तक के विद्यालयों को खोलने की अनुमति मिल सकती है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने स्वयं इसके संकेत दिए हैं। देश के पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव ट्रेन की होगी शुरुआत। देश की विरासत और पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए इंडियन रेलवे ने एक नई मुहिम शुरू की है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि माल और यात्री खंड के बाद रेलवे पर्यटन क्षेत्र को समर्पित एक तीसरा खंड शुरू कर रहा है। भारत गौरव ट्रेनों के नाम से लगभग 190 थीम आधारित ट्रेनों का एक सेट शुरू करने के लिए रेलवे तैयार है। रेल मंत्री ने कहा कि इन ट्रेनों को प्राइवेट क्षेत्र के साथ साथ IRCTC दोनों द्वारा चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये नियमित ट्रेनें नहीं हैं जो समय सारणी पर चलाई जाएंगी। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में जल्द लागू होगी नई शिक्षा नीति। UGC के अध्यक्ष ने झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को पत्र भेजकर नई शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों में जल्द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेल स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह सेल नीति के सभी आवश्यक पहलुओं का अध्ययन कर इसे लागू कराने की दिशा में कार्रवाई करेगा। इसके अलावा सेल समय समय पर इसकी निगरानी भी करेगा। पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लॉन्च की गई है। इस नीति के तहत विश्वविद्यालय व कॉलेज कैंपस में लचीलेपन को बढ़ावा देने और छात्र गतिशीलता की सुविधा के लिए एकेडमिक बैंक की स्थापना करनी है। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में मिले 7,579 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 7,579 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 543 दिनों में सबसे कम है। इसके साथ भारत का सक्रिय केस 1,13,000
584 हैं, जो 536 दिनों में सबसे कम है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 236 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 4,66,147 पहुंचा है। वहीं 12,202 लोगों के इस महामारी से ठीक होने के साथ ही कुल रिकवरी 3,39,46,749 तक जा पहुंची है। देश के एक्टिव मामलों में कुल 1% से भी कम हिस्सा है और यह वर्तमान में 0.33% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। भारत में अब तक 117 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। दोस्तों, बड़ी खबर है, जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वालों से पाई पाई वसूलेगी सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि बैंकों को जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वालों से पाई पाई वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज लौटाने में चूक करने वालों के खिलाफ मामला आगे बढ़ा रही है, चाहे वे भारत में हो या फिर देश के बाहर। सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो कि न केवल प्रधानमंत्री विकास पैकेज बल्कि केंद्र प्रायोजित हर योजना का लाभ केंद्र शासित प्रदेश के लाभार्थियों को मिले। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र में वृद्धि की गति देश के अन्य भागों के अनुरूप हो। उन्होंने नई योजनाएं शुरू किए जाने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। इग्नू ने बढ़ाई जुलाई 2021 सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में जुलाई 2021 सत्र में प्रवेश के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दिया है। जो उम्मीदवार यूजी, पीजी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2021 तक थी। सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम को छोड़कर बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। ओडीएल मोड और ऑनलाइन मोड दोनों कार्यक्रमों के लिए प्रवेश पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी गई है। बता दें कि आवेदन पत्र जमा होने के बाद इग्नू प्राप्त आवेदनों की जांच करेगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट दे सकती है सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार हाल में पेश राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद खरीदी जाने वाली नई गाड़ियों पर कर संबंधित और रियायतें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं। गडकरी ने यह भी कहा कि नई कबाड़ नीति से प्रदूषण में कमी आएगी। उन्होंने मारुति सुजुकी तोयोत्सु के कबाड़ और पुनर्चक्रण सुविधा केंद्र का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।